वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा, इलेक्शंस का अगर होते हैं पाकिस्तान में, किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला तो आपने जो सवाल किया ना, अगर, तो इसका मतलब है आपको भी यकीन नहीं है, और ऐसे ही पाकिस्तान की 99% लोगों को उम्मीद नहीं है कि इलेक्शन होगा। सबसे पहली बात तो ये है, अगर इलेक्शन हुआ तो इमरान खान को वोट देंगे। अगर इलेक्शन हुआ इमरान खान को वोट देंगे। जिस हलके में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, आप बैठे हैं, आप मौजूद हैं, ये हलका एक खुर्रम नवाज साहब का है, जो ऑलरेडी भगोड़े हो चुके हैं, पीटीआई को खैराबाद कह चुके हैं। ये सारे के सारे वापस आएंगे। मफाद परस्त लोग हैं, ये डर गए हैं। हम डरने वाले नहीं हैं, अलल ऐलान कह रहे हैं। हमने फौज का कुछ नहीं कहा, हमारी पाक फौज है, हम उसके साथ हैं। अगर कभी फौज को जरूरत पड़ी तो अपनी जान निछावर कर देंगे उस पर। हम फौज से डर नहीं रहे। लेकिन बात यह है कि ये जो गवर्नमेंट आई हुई है, मुझे ये बताएं ये किस बिहाव पे आई है। इसी जजों ने इनको बैठाया था यहाँ पे, यही जज थे ना, इन्होंने फैसला किया था ना। कासिम सूरी की रूलिंग को किसने वो वापस किया था? इन्हीं जजों ने। जब बिंदयाल साहब ने, एजाजुल एहसन ने, मज़ाहिर अली नकवी ने, यही जज थे। उस वक्त ये अच्छे थे। आज इन 14 पार्टियों को वो जज अच्छे क्यों नहीं लग रहे? इमरान खान ने सिर्फ ज़ेबा साहबा का नाम लिया था कि ज़ेबा साहबा, हम अगर आ गए तो हम आपसे पूछेंगे कि आपने रिमांड पे रिमांड कैसे दिया। इतना कहा था ना, हम आपसे कानूनी तरीके से हिसाब मांगेंगे। तो उसके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा कट गया। और ये जो सारे सरेआम कह रहे हैं इमरान दार का क्या मतलब है? नमक हराम, राशि जज, इनको ऊपर तौहीन अदालत नहीं लगती। इसीलिए तो वो इमरान खान कहते हैं कि इस मुल्क में 2 कानून हैं, गरीब के लिए और है, अमीर के लिए और है। जो बंदा एक कानून नाफिज करना चाहता है, मदीने की रियासत का कानून करना चाहता है, यहाँ पे लागू करना चाहता है, ये क्यों नहीं करने देते? ये तो कहते थे कि ये सिलेक्टेड है। सिलेक्टेड तो कह रहे हैं कि इलेक्शन में आओ। असेंबलियां भी उसने तोड़ दी हैं। क्यों नहीं आते इलेक्शन में? क्यों भाग रहे हैं? इनको पता है कि 95% अवाम इमरान खान के साथ है। हम अगर वोट में चले गए ना तो हमें जूते पड़ेंगे। अब ये शहबाज शरीफ नहीं कहता था, मैं इसका पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा जरदारी का। आज जरदारी अच्छा है। वो कहता था कि इनके साथ इल्हाक करना जहन्नम के बराबर है, हम इनसे कभी इल्हाक नहीं करेंगे। आज दोनों एक दूसरे के साथ दोस्त बन गए। मौलाना साहब भी उनके साथ। मौलाना साहब को देखो, मैंने 88 से इसको लड़ते हुए देखा है। 88 में इन्होंने कहा था ना, औरत की हुक्मरानी नाजायज है। आज मरियम नवाज के कंधे पे हाथ रख के खड़े हुए हैं। क्यों? वो औरत नहीं है? कितना ये लोग खून खराबा कर रहे हैं। इन्होंने लॉन्ग मार्च किए हैं, इनको तो कोई पूछने वाला नहीं है। अगर वो लॉन्ग मार्च लेके आता है या वो अपनी रैली निकालता है तो उस पर जुल्म क्यों करते हैं? क्या उसके साथ वो इंसान नहीं है? सारे इंसान है ना। अब मौलाना साहब ने धरना लेके आया सुप्रीम कोर्ट में, पुलिस सारी खामोश थी। कैसा प्रोटोकॉल मिला उनको? ठंडे टैंकर सीटीए के पानी के लगे हुए थे, और उन बेचारों पे आंसू गैस की शेलिंग। क्यों? वो हमारे मुसलमान नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है, मकबूजा कश्मीर से आए हैं। पीडीएम की जमातों का कहना है गद्दार है। अगर वो गद्दार है, क्या गद्दारी उसने क्या की? अगर कोई बंदा कहे, जिस वक्त ये कह रहे हैं कि अल्लाह ना करे ऐसा दिन आए कि GHQ पे या जिन्होंने हमला किया उनको शनाख्त करके सजाएं दें, वो किसी, भले वो PTI का है, उनको सजाएं दें। हम ये नहीं कहते जो फौज की तरफ आंख निकाले उसकी आंखें निकाल लो, क्योंकि अगर फौज है तो हम है ना। हम आज सुकून से सोते हैं तो हम इस फौज की वजह से सोते हैं कि वो हमारा दिफा करते हैं। हम लोग वो लोग नहीं है कि हम फौज के खिलाफ बात करें, लेकिन जो लोग वहाँ शर पसंद थे उनको सजाएं देना। अब आपको पकड़ लें, आप कहें जी PTI के हैं, ये तो नहीं हो सकता। अब जितने बंदे जो भाग रहे हैं, रो रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं, हम सबको पता है ये मफाद परस्त थे, फसली बटेरे थे। आए थे जब उन्होंने देखा कि इमरान खान की अब कुछ नहीं बनता तो वो सारे उड़ने लग गए। अच्छा ये बताइएगा कि अगर कैंडिडेट यूं ही भागते रहे, कोई भी कैंडिडेट नहीं मिलता खान साहब को, फिर क्या करेंगे? फिर किसको वोट देंगे? इमरान खान खंबा खड़ा कर देगा ना तो लोग उसको भी वोट देंगे। इनका वोट नहीं है, वोट बैंक इमरान खान का है। इमरान खान खड़ा हो जाए, वो कहे मैं इस बंदे रेडी वाले को टिकट देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, MQM को शरबत की रेडी वाले को उसने टिकट दिया था, MQM वाले ने, वो जीता था, MNA बना था। और ऐसा ही होगा यहाँ। इमरान इलेक्शन शफाफ करा दें, हम ये नहीं कहते कोई धांधली ना हो, शफाफ इलेक्शन करवाएं। नवाज शरीफ साहब आते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा? खान साहब, नवाज शरीफ, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मैं कहता हूँ वो आए नवाज शरीफ आए, और जब वो इलेक्शन में आए
तो लोग उसे वेलकम करेंगे। क्यों नहीं आ रहा? 50 रुपए का स्टाम्प दे के वो गए हुए 4.5 साल, 3 साल, 4 साल हो गए हैं, क्यों नहीं आते हैं वापस? क्या अभी तक उनका इलाज नहीं हुआ? अच्छा ये बताइएगा थोड़ा, ये रेडी आपकी है, इस पे आपने ये आमों की रेडी लगा रखी है, ये बताइएगा इतना शऊर, इतनी बातें, इतनी चीज़ें आपको कैसे मालूम है? ये इतना शऊर कहाँ से आ गया? मेरा भाई अल्हम्दुलिल्लाह 82 में मैं कॉमर्स कॉलेज में D.Com में पढ़ता था। अच्छा। मेरे बच्चे मास्टर की डिग्री होल्डर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरी इस्लामियात के जो तारीख इस्लाम है सारी पढ़ी है, सारी सियासता पढ़ी है। ये लोग क्या सवाल करेंगे? मेरी दाढ़ी मूछ नहीं है ना, आप किसी आलिम को बिठाओ मेरे साथ बैठ जाएं, मनाजरा करें, मैं आपको हर सवाल का जवाब दूंगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये लोग जुल्म की इंतहा कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के वफादार नहीं, ये गद्दार हैं, ये गद्दार हैं मुल्क के। अगर ये सच्चे हैं तो इलेक्शन करवाएं, क्यों नहीं कराते? बहुत शुक्रिया जी नाजरीन। ये है शऊर, ये है वो शऊर जो आज अवाम के पास आ चुका है, और अवाम जो है वो इसका इजहार ख्याल भी करती है और इस बात पर मुत्तफिक है कि इस मुल्क का वाहिद जो हल है वो साफ शिफाफ इलेक्शंस में ही है। बहुत शुक्रिया सर। सर मैं एक मिनट, मैं कहता हूं इलेक्शन करें, इमरान खान हार जाए, हमें दुख नहीं होगा, ये जीत जाए, लेकिन इलेक्शन तो करवाओ यार। अब मुल्क की मईशत देखो, कहाँ 6% ग्रोथ थी, अब -3 कुछ पे चली गई है। किसी बंदे को यहाँ से पता करें कि -3 पे चली गई, क्या हो रहा है? कितनी मईशत तबाह हो गई है, किसी को पता नहीं। इमरान खान के दौर में डॉलर 155 से 175 रुपए पे पहुंचा था ना, जब इनकी गवर्नमेंट आई थी 175 रुपए पे था। सोना 1,10,000 रुपए तोला था, आज 2,30,000 रुपए पे पहुंच गया, किसी को पता ही नहीं। वो कहते हैं बस ठीक है यार, हम एहतजाज में जाएं, हमारी दिहाड़ी मारी जाएगी, हमारा बच्चों का पेट भूखा मर जाएगा। जो आटे का थैला 1,250 रुपए का था, 2,600 रुपए का मिल रहा है। ये गरीब आवाम चुप करके बैठी हुई है। बस जी हम क्या कर सकते हैं बड़े? वो अल्लाह के बंदो, अपने हक के लिए तो खड़े हो जाओ। वो अकेला, उसको गोलियां भी लग गई हैं, वो फिर भी हम लोगों के लिए खड़ा है, वरना उसको क्या जरूरत है? आप मुझे बताएं उसको क्या परेशानी है? अल्लाह पाक ने उसे हर नेमत से नवाजा है, उसने पूरी दुनिया की सैर की है, पैसा बेशबहा कमाया है, उसको क्या जरूरत है यार धक्के खाने की? हम लोगों की खातिर वो जलील हो रहा है, और अगर हम भी उसके साथ ना देंगे तो फिर अल्लाह हाफिज हमका। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।